सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम नमक का दरोगा की जो हमने पहले जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने इसका पार्ट ए भाग ए वो पढ़ा था। अब हम इसके पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। और जो नमक का दरोगा इस कहानी की जो इस कविता के रचयिता कौन है, मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के रचयिता है। चलो आओ प्यारे बच्चों इसको पढ़ते हैं, नमक का दरोगा। प्यारे बच्चों क्या होता है, जो हमारे मुंशी वंशीधर है क्या थे, पढ़े लिखे युवा थे, हम पढ़ चुके थे, जो नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। तो उनके पिताजी उनको क्या बोलते हैं कि जो हमारा क्या होता है मासिक जो वेतन है वो एक पूर्णिमा के चांद जैसा होता है, जो धीरे धीरे क्या होता है घटता रहता है। सदैव हमारी प्यास तो क्या होता है ऊपरी कमाई से होती है। तो वो अपनी नौकरी की तलाश में चलते हैं। तो फिर उनको क्या मिलती है, एक दरोगा की नौकरी मिलती है। तो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, मुंशी वंशीधर को नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल जाती है। वो आराम से अपने जो क्या है कमरे में सो रहे होते हैं। तो रात को एकदम से उनकी आंख खुलती है और वो क्या देखते हैं, बहुत सारी गाड़ियों की गड़गड़ाहट देखते हैं, जो हमारे क्या है पुल पे, यमुना नदी के पुल पे वो जा रही होती है। तो फिर क्या होता है, पूछते हैं वो उनसे, बड़े ही कड़क शब्दों में पूछते हैं वहाँ व्यक्तियों से कि गाड़ियाँ किसकी है। तो वो बोलते हैं कि अलोपी दिन की गाड़ियाँ हैं। तो उनके पास जाते हैं, नमक की जो बहुत सारी क्या होती हैं गाड़ियाँ देखते हैं। तो फिर जो पंडित क्या होते हैं, जो हमारे पंडित अलोपीनाथ उन्हें घूस देने की कोशिश करते हैं, लाख रुपए की घूस देने की कोशिश करते हैं। फिर भी क्या होते हैं हमारे क्या जो पंडित वंशीधर जो दरोगा जी क्या होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या थे जो अलोपी दीन थे, इलाके के सबसे क्या थे धनी व्यक्तियों में से माने जाते थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनके ऋणी नहीं था। तो क्या थे जो पंडित अलोपीनाथ ने अपने धन के बल से आज तक सभी को खरीदा था, परंतु वह जो क्या होते वंशीधर के ईमान को नहीं खरीद पाए। और ऐसे ही क्या है वो जो हमारे जो वंशीधर जी बोलते हैं उनके मैं उन नमक हरामों में से नहीं हूँ जो कोड़ियों के भाव अपना ईमान बेचता फिरूं। तो क्या थे बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे हमारे जो दरोगा जी हैं। क्या होता है बच्चों, जो हमारे दरोगा जी है वंशीधर के आदेश पर जो क्या बोलते हैं, वो जो उनका सिपाही था हवलदार था, उनको बोलते हैं कि पंडित अलोपीनाथ जी को गिरफ्तार करके इनको अदालत में लेके चलो। वे धीरे धीरे क्या होते हैं वो पंडित जो हमारे अलोपीनाथ जी बोलते हैं कि बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि 25,000 में दे दूंगा और 25,000 में निपटारा करने को मैं तैयार हूँ। तो दरोगा जी बोलते हैं असंभव, 25,000 तो क्या, मैं 25 लाख में भी समझौता करने को तैयार नहीं हूँ। अतः क्या होता है, जो पंडित अलोपीनाथ जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अगले ही दिन उन्हें हथकड़ियों समेत कोर्ट में पेश किया जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, जो पंडित अलोपीनाथ अपने धन के बल पे और प्रभाव से अदालत में सबको अपने पक्ष में कर लेते हैं। और उन पर जो मुकदमा चलता है लेकिन गवाह के अभाव में तुरंत बेइज्जत बरी हो जाते हैं। तो पंडित जो अलोपीनाथ के विरुद्ध में जो भी बातें बताई जाती हैं वो क्या जो जज साहब होते हैं वो सारे के सारे उनको ठुकरा देते हैं। और क्या होते हैं, यद्यपि वो क्या बोलती हैं कि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह एक बड़े ही खेद की बात है कि उनकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुस जो हमारे क्या है जज साहब किसे भले मानुस बोलते हैं पंडित अलोपीनाथ को, कि उनको कष्ट झेलना पड़ा। इससे क्या होते हैं हमारे जो दरोगा जी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वो प्यारे बच्चों क्या होता है, दुखी मन से वो कहाँ चले जाते हैं, अपने घर की ओर अग्रसर करते हैं हमारे अलोपीनाथ जी। पंडित अलोपीनाथ के प्रभाव से क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, पंडित जो अलोपीनाथ के प्रभाव से एक सप्ताह के भीतर ही क्या होता है मुंशी वंशीधर की क्या हो जाती है दरोगा पद से क्या हो जाती है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। वे उदास मन से अपने घर की तरफ जाते हैं, विचार सोचते रहते हैं कि घर वालों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि पिता के जो सपने थे उनको क्या जवाब देंगे, क्योंकि घर की जो हालत दयनीय थी। घर आने के बाद उनके माता पिता तथा उनकी पत्नी सभी उनसे नाराज हो जाते हैं। उनके पिताजी क्या करते हैं, अपने माथे को पटकते हैं कि क्या जरूरत थी तुझे सच्चाई का साथ देने की, सभी को यह खटक रहा है कि इन्हें ईमानदारी का भूत क्यों चढ़ा था। पिताजी बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं। बहुत देर तक पूछताछ होती रही, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी बोली गई। यद्यपि जो हमारे मुंशीधर है वहाँ से
टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। जो उनकी माता थी, जो वृद्ध थी, वो भी बहुत दुखी थी। उन्होंने क्या है, तीर्थ यात्रा के लिए बहुत सारे जो सपने देखे थे, वो सपने भी उनके सारे क्या है, चूर चूर हो गए। पत्नी ने क्या किया, पत्नी थी तो कई दिनों तक उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। फिर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो पंडित अलोपी नाथ का जो सुंदर सा रथ है, वो अपने रथ में सवार होकर मुंशी वंशीधर के घर आते हैं। और घर पर आते हैं जो उनके पिताजी होते हैं, वंशीधर के पिताजी उनका स्वागत करते हैं दोनों हाथ जोड़कर। अपने पुत्र द्वारा किए गए अपराध हेतु उसके लिए उनसे क्षमा मांगते हैं और अपने पुत्र को भी बहुत भरा बुरा कहते हैं। वंशीधर भी क्या करते हैं, जो वंशीधर भी अलोपी दीन का सम्मान करते हैं, परंतु स्वाभिमान के साथ। जो पंडित अलोपी दीन है, वंशीधर की बहुत सारी क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, तथा वे वंशीधर की ईमानदारी से, उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर अपनी जो संपूर्ण उनकी जो क्या है संपत्ति है, उनको स्थायी मैनेजर नियुक्त करने का प्रस्ताव देते हैं। इसके बाद क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया था। 6000 वार्षिक वेतन के साथ रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए उनको घोड़ा दिया गया, बंगला दिया गया और नौकर चाकर मुफ्त में दिए गए। तो क्या है, बड़े दुखी ही मन से कांपते हुए जो हमारे दरोगा जी बोले कि मैं ऐसे पद के योग्य नहीं हूँ। जो पंडित अलोपी नाथ हंसकर बोलते हैं, मुझे इस समय मुझे अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। पंडित अलोपीनाथ बोले, परमात्मा से मुझे यही प्रार्थना है कि मुझे वही किनारे वाला दरोगा चाहिए जो क्या था, कठोर था, सच्चे निष्ठा और धर्मनिष्ठ दरोगा था। वंशीधर ने पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा से देखा और क्या है, कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर क्या कर दिया, उन्हें हस्ताक्षर कर दिए। और फिर क्या किया, अलोपी दीन ने उनको क्या है, वंशीधर को, दरोगा जी को गले से लगा लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही थी हमारी नमक का दरोगा की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई।